उनके भावों को व्यक्त करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब के लिए उनके ही शिष्य डॉक्टर अंकुर शास्त्री भोपाल ने एक स्क्रिप्ट लिखी और अनुभव जी खानिया दाना वालों ने उसको अपने मधुर स्वर में एक 11 मिनट की ऑडियो स्क्रिप्ट है, वो यहाँ इस भवन में चलेगी। आप शांति से डॉक्टर साहब की उस स्क्रिप्ट को सुने। उसके पश्चात हम अपने आगे आने वाले वक्ताओं को क्रम को चालू करेंगे। हाँ, ऑडियो स्क्रिप्ट चालू करें। वक्त ने भी बेवक्त क्या समझाया कि अब लिखना कुछ उनके लिए है जिसने लिखना सिखाया। बोलना कुछ उनके लिए है जिसने कहना सिखाया। दादा, तुम्हारे हुक्म की बानगी में ही तो हम चांद हुए थे। वो हुक्म चंद की मौजूदगी का संबल भी अब ढह गया। मालूम था बिछड़ना तो है ही एक दिन, पर ये जुदाई ऐसा सन्नाटा बिखेरेगी ये पता नहीं था। हजारों आत्मार्थियों की अंतिम उम्मीद गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की विद्वत परंपरा की आखिरी कड़ी, शुद्ध तत्व ज्ञान की मजबूत इमारत के आधार स्तंभ और अध्यात्म पताका के प्रथम ध्वजवाहक, सब कुछ एक आपके चले जाने से चला गया। गुलामी के उस दौर में जब देश आजादी के संघर्ष में मशरूफ था, तब जगत को मिथ्यात्व की परतंत्रता से आजाद करने बुंदेलखंड की धरा पर पार्वती और हरदास भारिल के घर एक बालक अटखेलियां कर रहा था। बड़ौदा स्वामी की जमी पर जन्मा ये बालक महावीर स्वामी के शासनकाल में आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी के तत्व ज्ञान से भीगकर भव की गुलामी से निकालने के लिए तैयार हो रहा था। शुद्ध जिनमार्ग का हुक्म जगत पर चले, ये भावना लिए अपने बड़े भ्राता रतन चंद के साथ ये बालक आगम के गूढ़ विषयों को समझ खुद को गढ़ रहा था। जिन शासन की प्रभावना का बट वृक्ष पौध रूप में शनहि शनहि आगे बढ़ रहा था। विद्वत्ता तो अपनी सहज प्रतिभा से इस बालक को अर्जित हो रही थी, पर उस रुक्ष विद्वत्ता को भिगोने वाले महापुरुष का मिलना अभी दूर था। पर कहते हैं ना, भवितव्यता निमित्तों की मोहताज नहीं होती। टोडरमल स्मारक बनना था, तत्व ज्ञान असरना था, जिन मार्ग जन जन में बिखरना था, तो इस संभाव्य को संभव बनाने वाले निमित्तों को आखिर कब तक दूर रखा जाता। आगे जो घटा वो इतिहास में सुरक्षित है और वही भविष्य को भी आकार दे रहा है। हुक्मचंद भारिल का गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सानिध्य में जाना एक नए युग का सूत्रपात था। फिर क्या था? हासिल किया हुआ आगम ज्ञान भार नहीं बना, बल्कि अध्यात्म के रंग में रंग कर सहजता का शंखनाद बन गया। वक्त और उस शख्स ने क्या खूब साथ दिया है। डूब सकता था जहां वो संबल बन हाथ दिया है। यहां से शुरू हुई सृजन यात्रा अध्यात्म से ओतप्रोत हो बच्चों से लेकर वृद्ध तक सबकी मार्गदर्शक बनने लगी। बाल बोध, वीतराग विज्ञान से लेकर तत्वार्थ सूत्र और समय सार तक सब कुछ जन जन की समझ का विषय बनने लगा। पूजन, स्तुति, कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य, भाष्य, टीका आदि विभिन्न लिबास में लिपटा हुआ
गुरुदेव श्री का अध्यात्म आपकी कलम से निकलकर जन जन के घरों में और उनके हृदय में पहुंचने लगा। क्रमबद्ध पर्याय धर्म के 10 लक्षण जैसे नायाब नगीने करीब 100 पुस्तकों के रूप में 8 भाषाओं में अनुदित होकर 45 लाख से ज्यादा प्रतियों में दुनिया भर में पहुंच गए। धर्म प्रचार के लिए साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक की यात्रा आपने की। अमूमन हर महाद्वीप की दर्जनों विदेश यात्राओं का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं की धुन लोगों तक पहुंचाना था। तत्व प्रचार के लिए ऐसा कौन सा नवाचार था जो आपने न किया हो? चिंतन, मनन, लेखन, पाठन, श्रवण, संभाषण, सब कुछ मानो से एक अखंड ध्रुव की आराधना और प्रभावना के लिए ही समर्पित रहा। और पाठशाला, शिविर, गोष्ठी आदि विभिन्न परंपराओं के जरिए आगम की अविरल धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम किया। आपके अनेक अवदानों में सबसे बड़ा प्रदेय रहा श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, जिसने अध्यात्म की धारा से कोसों दूर पड़े कई नौनिहालों को भी इस बारिश में भिगोया, और न सिर्फ भिगोया बल्कि जन जन को इसी अध्यात्म में भिगोने के काबिल बनाया। आपको मिली सैकड़ों उपाधियां, सम्मान, नागरिक अभिनंदन यूं तो आपकी उपलब्धियों को बयां करने में बहुत दम्भ भरते हैं, पर सच तो ये है कि बहुत कुछ ऐसा है जिस अवदान का कभी जिक्र नहीं होगा, किन्हीं किताबों में दर्ज नहीं होगा, किन्हीं शिलालेखों पर नहीं उकेरा जाएगा, किन्हीं अखबारों में नहीं छपेगा, पर वो अदृश्य अवदान दृश्य योगदान से कई गुना बड़ा है। आपका ये अवदान एहसासों में तो रहेगा, पर अल्फाजों में कभी ना आ सकेगा, और खुद में तुम्हारा अक्स होते हुए भी ये एहसास तुम्हें ही ढूंढेगा। खालीपन क्या होता है जरा देख मेरे पास आकर, कि जर्रे जर्रे में तू बसा है, फिर भी हर जगह तुझे ढूंढते हैं। अब आप नहीं हो, पर अब हमारे साथ है आपका दिया वो तत्व ज्ञान जो लौकिक और पारलौकिक दोनों रीति से हमारा मार्गदर्शन करेगा। आपने तो बहुत कुछ दिया हमें, पर हम आपको क्या दें ये समझ से परे है। लेकिन कुछ है जो हम आपको दे सकते हैं, वो है एक संकल्प कि पूरी ईमानदारी से जिन शासन के प्रति समर्पित हो, इस धारा को अखंड बनाए रखें। खुद गुटों में न बटें, अपने पक्ष का पोषण न करें, भय, आशा या पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लोभ में न उलझें। साधर्मी से ईर्ष्या कर खुद की लकीर लंबी और दूसरे की लकीर मिटाने की चेष्टा न करें। प्रभावना के नाम पर खुद का प्रचार न करें। एक जिनेंद्र भगवान और उसी शुद्ध धारा में लिपटा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नाम, बस वही एक छाता बने जिसके साए तले हम इस प्रभावना के दीपक को जलाए रखें, और सबसे अहम खुद आत्मानुभूति करें। यदि ये हम कर सके तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई आपके लिए नहीं हो सकती। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हम आपको नहीं दे सकते। एक संकल्प तो तत्व प्रचार का लिया ही है, पर एक भरोसा भी आपको देते हैं कि जल्द ही आपसे कभी न बिछड़ने के लिए मिलेंगे।
सादी अनंत काल का अमृत संग पिएंगे। 88 वर्ष की उम्र में जाकर मानो आप ये संदेश हमें दे गए कि 8 कर्मों को जला हम भी जल्द सिद्धों के 8 गुण खुद में प्रकट करें। और तो बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है, पर जो बयां हो जाए वो भावना ही कैसी। जो हर्फ का लिबास ले ले वो जज्बात ही कैसे। दादा, आपकी यह रीति नीति कि उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, पर चलने का हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। और इससे भी सर्वोत्कृष्ट भावना, जिसे न केवल आपने बताया अपितु आपने उसे जिया भी। पाया था उनने समय सार, अपनाया उनने समय सार, समझाया उनने समय सार, हो गए स्वयं वे समय सार। दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार। है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार। है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जाए समय सार, जीवन हो जाए समय सार। और तो क्या कहें, बस ये याद रखिएगा, आपको अलविदा जरूर कहा है पर विदा नहीं दी है। काल चक्र जब चल लेता है कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है हुक्म चंद सालाल।